हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ले शैटिलियर्स प्रिंसिपल। तो ले शैटिलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी मेक्स सी प्लस डी। अब इस रिएक्शन में मान लो टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये ले शैटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर कम कर देती हूँ तो फिर रिएक्शन ऐसे होगा कि टेम्परेचर बढ़े, मतलब ए और बी से सी और डी बनेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो रिएक्शन ऐसे मूव करेगा कि टेम्परेचर कम हो जाए, विच मीन सी और डी से ए और बी बनेगा। ये शायद से प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इफ एनी चेंजेस आर मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज कर दिया, then the equilibrium of the reaction shifts in such a direction that the change is reversed। कोई भी चेंज अगर होता है तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंडीशन पर कोई चेंज होता है तो रिएक्शन ऐसे होती है कि वो चेंज रिवर्स हो जाए। किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, उस चीज को यूज अप करो ताकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो। टेम्परेचर बढ़ाया है, रिएक्शन ऐसे करो कि टेम्परेचर कम हो। प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन ऐसे करो कि प्रेशर कम हो जाए। राइट? सो इसमें अब कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली इफेक्ट करते हैं हमारे इक्विलिब्रियम को। पहली चीज आती है concentration of reactants and products। concentration of reactant and product, जैसे मान लो रिएक्शन है N2 plus 3H2 makes 2NH3, राइट? तो देखो, अब अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, नाइट्रोजन यूज अप हो। नाइट्रोजन यूज अप हुआ तो अमोनिया बनेगा। मतलब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 increases, reaction moves in forward direction। अच्छा, अगर मैं अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, NH3 की बढ़ा दूं, अगर मैं अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन ऐसे होगा कि अमोनिया यूज अप हो, अमोनिया कम हो। अमोनिया कम करेंगे मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे, तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो ये फैक्टर आता है कॉन्सेंट्रेशन का। दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपका इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ये मेनली उन रिएक्शंस के लिए होता है जो जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होती है, राइट? फॉर इंस्टेंस PCl5 gas makes PCl3 gas plus H2 gas। देखो, अगर यहाँ वॉल्यूम V है तो यहाँ कितना वॉल्यूम होगा? V प्लस V, 2V, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देती हूँ, इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन ऐसे मूव करेगी कि वॉल्यूम कम हो जाए। वॉल्यूम कम करना है मतलब 2V से V करना है, मतलब बैकवर्ड। तो V इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, मुझे एक बात, अगर आप ये रिएक्शन में N2 plus 3H2 makes 2NH3, राइट? अब यहाँ पे वॉल्यूम V, 3V, 2V, 4V से 2V वॉल्यूम जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब मैं वॉल्यूम कम करना चाहती हूँ, 4V से 2V जाना ज्यादा कम होगा, which means reaction moves forward, right? अच्छा,
H2 गैस प्लस Cl2 गैस मेक्स 2HCl। देखो ये वॉल्यूम V, ये वॉल्यूम भी V, ये कितना 2 है, 2V, ये 2V, ये 2V। मतलब यहाँ वॉल्यूम चेंज करने से रिएक्शन ना फॉरवर्ड मूव करेगा ना बैकवर्ड मूव करेगा। इन तीनों केसेस में क्या चीज चेंज हुई है, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। देखो ये कितना है, यहाँ पे जितने भी गैसियस प्रोडक्ट्स हैं कोफिशिएंट का सम देखो 1 प्लस 1 2 और रिएक्टेंट्स में एक ही है 1। डेल्टा एनजी कितना है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये केस जो है ये तब होता है, कंडीशन डालेंगे डेल्टा एनजी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना है, ये सब गैस है, 2 माइनस 1 और 3, 1 प्लस 3, ये आ गया माइनस 2। यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, डेल्टा एनजी लेस देन 0। यहाँ पे क्या हुआ, 2 माइनस 1 और 1, 1 प्लस 1, ये बना 0। यहाँ पे क्या जरूरी है, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0। तो ये वॉल्यूम वाला फैक्टर चेंज करता है जब डेल्टा एनजी के हिसाब से। अगर तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 तो वॉल्यूम के बढ़ने से बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, डेल्टा एनजी लेस देन 0 तो वॉल्यूम के बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 तो कोई ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रेशर का, राइट। तो तीसरी चीज है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो ये क्या डिपेंड करेगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो रिएक्शन कैसे मूव करेगी। यहाँ एक नॉन रिलेशनशिप यूज करेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। सो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, राइट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन्स करने के लिए पार्टिकल होंगे, उतने ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। अच्छा, अगर तो देखो डेल्टा एन जी 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। अगर मेरा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया तो सी क्या होगा, मान लो यहाँ पे मेरी रिएक्शन है PCl5 makes PCl3 plus Cl2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मोल फ्रैक्शन है N2P, जो भी मोल फ्रैक्शन है N2P अपॉन जो भी मोल फ्रैक्शन N2P, मतलब जो मेरा Kp है that is directly proportional to P। और यहाँ पे एक और चीज क्या आती है कि जब ऐसा हुआ तो मतलब प्रेशर के बढ़ने से जो मेरा साथ जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो भी बढ़ेगा, राइट। क्योंकि हमने देखा Kp या फिर Qp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा और उससे ये मतलब बनेगा कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड्स जाएगी। सिमिलरली जैसे मेरा प्रेशर कम होगा, Qp कम होगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ये कब हुआ है, when delta Ng is equal to 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। ये फिर अगर मेरा डेल्टा Ng लेस देन 0 हो गया, मान लो हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन N2 plus 3H2 makes 2NH3, राइट। अब जब ऐसा हुआ तो जो भी मोल फ्रैक्शन है इनटू P का स्क्वायर अपॉन जो भी मोल फ्रैक्शन है इनटू P, जो भी मोल फ्रैक्शन है इनटू P का क्यूब, तो जो भी आएगा 1 अपॉन P स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, which means जो मेरा Kp या Qp है that is inversely proportional to P। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा Qp कम होगा और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा Qp बढ़ेगा। अब अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा और बाय एक्सटेंशन मेरा Qp कम हो जाएगा तो उससे मेरी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, और अगर मेरा प्रेशर कम होगा और Qp बाय एक्सटेंशन बढ़ेगा तो मेरी रिएक्शन जाएगी
बैकवर्ड्स। वंस अगेन ये कब हो रहा है? व्हेन डेल्टा एनजी इज लेस देन 0। अच्छा, जो चौथी चीज आती है, तीसरा फैक्टर तो प्रेशर था, चौथा फैक्टर जो आएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट से ना कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो मेरा कैटलिस्ट है वो सिर्फ इस चीज को इम्पैक्ट करेगा कि इक्विलिब्रियम कितनी देर में अटेन कर रहे हैं। दो टाइप के कैटलिस्ट आते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम टाइम व्हिच इज टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम कम कर देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम टाइम या फिर टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम बढ़ा देता है, राइट? तो इससे सिर्फ क्या इम्पैक्ट होगा? इक्विलिब्रियम टाइम व्हिच इज टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। इससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो कैटलिस्ट से देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? पांचवी चीज जो आती है, चौथी चीज तो आई थी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, पांचवा जो फैक्टर आएगा दैट विल बी इनर्ट गैस एडिशन, राइट? अब इस पे भी केस बनेंगे। पहला केस जो बनेगा, अगर ये इनर्ट गैस मैंने डाली है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सिंपल सी चीज आएगी, नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनर्ट गैस है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाली, इनर्ट गैस है। जो दूसरी चीज आने वाली है, पहला केस था अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सेकंड केस आएगा इसका कॉन्ट्ररी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए अगर गैस डाली है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वंस अगेन डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 एक केस, डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, राइट? तीन केसेस बनेंगे। अगर तो मेरा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो ये रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, अगर इक्वल टू 0 है तो नो इफेक्ट। जो बिल्कुल पहली चीज डिस्कस की थी ये एग्जैक्ट सेम टू सेम वही है। अच्छा, जो लास्ट चीज बिल्कुल छठी चीज आएगी हमारी, दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर। अच्छा, अब इस पे केस बनेगा, सबसे पहले तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इज रिलीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि टेम्परेचर कम हो सके। टेम्परेचर कम होगा रिवर्स रिएक्शन में, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड्स। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम कर दूं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी कि मैं टेम्परेचर बढ़ा सकूं, व्हिच मींस फॉरवर्ड। अच्छा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम होता है बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मैं चाहती हूँ रिएक्शन ऐसे हो कि मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन ऐसे हो कि टेम्परेचर कम हो जाए ताकि जो चेंज किया वो नलिफाई हो जाए, व्हिच मींस रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो ऐसे चाहती हूँ कि टेम्परेचर बढ़े, जो होगा रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी एंड वाइस वर्सा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड्स जाएगी और कम करने पे फॉरवर्ड्स। एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, कम करने पे बैकवर्ड। अगर इनर्ट गैस डालते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एनजी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ग्रेटर देन 0 तो फॉरवर्ड, लेस देन 0 तो बैकवर्ड, इक्वल टू 0 तो नो इफेक्ट। कैटलिस्ट से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रेशर पे फिर डिपेंड करता है डेल्टा एनजी की वैल्यू पे, इक्वल टू 0 है तो वंस अगेन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रेटर देन 0 है, प्रेशर बढ़ाने पे बैकवर्ड्स, कम करने पे फॉरवर्ड्स। लेस देन 0 है, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड और कम करने पे बैकवर्ड।
राइट। अगर हम बात करते हैं फिर वॉल्यूम की, वॉल्यूम पे अगर देखो, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और वॉल्यूम कम करने पे फॉरवर्ड जाएगी। अगर मेरा डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड और कम करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है तो वंस अगेन देयर इज नो इफेक्ट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अगर रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.